हैं जी आपको इस कोर्स में। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो लास्ट वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू देते चलें। लास्ट वीडियो में हमने जो है कीवर्ड रिसर्च का एक ओवरव्यू देखा था, उसको स्टार्ट देखा था कि उसको जो है किस तरह जो है हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, कंट्री गूगल के सेटिंग की थी हमने। ठीक है कि कंट्री किस तरह चेंज करना है, उसके बाद जो है उसके ग्राफ्स को किस तरह देखना है, कीवर्ड इंटेंट क्या होता है और नॉलेज। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलें जी, मैं अभी आपके साथ शीट्स शेयर करता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये हमने एक शीट बनाई थी जिसमें बेसिक एक रिसर्च थी, जिसमें कीवर्ड आता है, उसके बाद आपका रिलेटेड कीवर्ड आता है, उसका कंपटीशन आता है, केडी आती है जिसको कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी बोलते हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी। अब लेंथ आती है और वॉल्यूम, कुछ बेसिक सर्च हमने करके रखी हुई थी। अब ब्रांड प्लान के अगर हवाले से बात करूं तो यहाँ पे हमने जो है कुछ कैटेगरीज़ निकाली हैं। मिसाल के तौर पे जिस भी प्रोग्राम में जिस भी वेबसाइट पे हम काम करेंगे, हमारे पास एक कैटेगरीज़ होंगी, उन कैटेगरीज़ में हम काम करेंगे। अब हम जो वेबसाइट है, जो हमारी वेबसाइट है इस कोर्स में जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो टूर्स के रिलेटेड है। जबकि टूर्स जो है वो एक हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है, हाई इंफॉर्मेशन वाला कीवर्ड है, इसमें बहुत केडी हाई होती है और ये ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, तो हमने ब्रॉड टॉपिक और हाई केडी में से बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स फाइंड करने हैं, जिसको माइक्रो निश भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम माइक्रो निश की वेबसाइट पे काम करेंगे, जिसमें हनीमून होगा, चीप टूर सिटीज़ होगा, आइडियाज़ होंगे चीप लाइफस्टाइल और हनीमून आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, तीसरी हमने एक बनाई थी कंपटीशन के हवाले से, कंपेटिटर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा, लास्ट वीडियो में बताना भूल गया। ठीक है, यहाँ पे आपने कीवर्ड ऐड कर लेना है। ठीक है, अब हर कीवर्ड के अगेंस्ट आपके पास एक कंपेटिटर होगा, उसकी डीआर होगी, एक ट्रैफिक होगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने करना क्या है, लाइक मैं अगर एक हनीमून आइलैंड लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको लेने के बाद गूगल पे आऊँगा और मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा अपना ये कीवर्ड। देखिए, अब जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया, मेरे पास बहुत सी जो है वेबसाइट्स आ गई। यहाँ पे अगर आप रिज़ल्ट देखें तो आपके पास राउंड अबाउट ह्यूज रिज़ल्ट्स हैं। 9 करोड़ के लगभग जो आपके पास यहाँ पे रिज़ल्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास काफ़ी टूल्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है और उसमें आपने मोज़ बार इंस्टॉल करके उसको लॉगिन कर लिया, तो ये चीज़ें आपको भी शो होंगी। अब इस कीवर्ड से हमें क्या आइडिया हो रहा है, इस कीवर्ड से देखिए पहली वेबसाइट है जिसका DA64 है, इट्स मीन अ बिग वेबसाइट, मतलब आपके पास एक बड़ा कंपेटिटर आ गया है। ठीक है, उसके बाद विजिट फ्लोरिडा आ गया है 79, ये भी बड़ा कंपेटिटर है। ठीक है, ट्रिप एडवाइज़र, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है और होल वर्ल्ड में ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, इसकी 93 है। ठीक है, अब एक तो ओवरव्यू आप यहाँ से ले सकते हैं कि जी आपके कंपटीशन में ना आपका जो कीवर्ड है इसमें कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो 25 से नीचे हो, जिसकी कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं मिल रही। 53, 34, ठीक है, ये 34, इट्स मीन नीचे ये देखिए 50। तो हम कहीं ना कहीं इस पर हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन चलें, अब हम इस कीवर्ड के अगेंस्ट कुछ रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करते हैं। आपने एक तो मोज टूल लॉगिन कर लेना है, अगर आपके पास प्रो वर्जन है ठीक है, अगर नहीं है तो आप जो है फ्री से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास प्रो वर्जन है, ये देखिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मोज में वो कीवर्ड ऐड किया। यहाँ पे आप आएंगे, साइड पे आपको कीवर्ड ओवरव्यू मिलेगा, कीवर्ड रिसर्च में यहाँ पे आइलैंड करके मैंने यहाँ से कंट्री, अब आपने यहाँ से कंट्री भी देखना है कि आप किस कंट्री के लिए जो है कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने यहाँ से कंट्री देख लिया, अब यूएस ऐड करके मैंने सर्च किया, एनालाइज किया, तो इस पर मंथली ट्रैफिक जो है 11,000 से लेके 30,000 तक मंथली ट्रैफिक है और केडी इसकी 48 है। इट्स मीन हाई केडी है, ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब यही कीवर्ड अगर मैं एक सैमरिश में आता हूँ, ये पेड टूल है, मैं पेड टूल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सैमरिश में आने के बाद आपने कीवर्ड ओवरव्यू पे आना है और यहाँ से आके आपने करना ये है कि ये टूल जैसे ही आपके पास ओपन होगा, आपने इसमें अपना कीवर्ड ऐड करना है। कीवर्ड ऐड करने के बाद कंट्री सेलेक्ट करना और सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एक दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। मंथली वॉल्यूम 27 है। ठीक है, ये हर टूल का थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन मैं सैमरिश को प्रेफर करता हूँ, तो हो सके तो आप सैमरिश को यूज़ करें। अगर आपके पास एचरफ है, ठीक है, थर्ड टूल हमारे पास एरफ भी है और एचरफ भी है, मतलब इसको एरफ भी बोलते हैं, एचरफ भी बोलते हैं। अब मैंने आपको 3 टूल दिखा दिए हैं, जिनमें मोज है प्रो वर्जन में, सैमरिश प्रो वर्जन में,
और कीवर्ड रिसर्च के लिए एचरफ जो नंबर 1 टूल है वर्ल्ड में, वो टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई इशू आ रहा है, इसको फर्दर हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे केडी देखें तो 61% है, यहाँ पे अगर आप केडी देखें तो 48 है, लेकिन अगर आप गूगल के एरफ में देखेंगे तो एरफ के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊँ तो 28 केडी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इशू है थोड़ा। तो केडी को आपने फिर आपको जनरल आइडिया आपने कहाँ से लेना है, आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है और यहाँ से आपने वेबसाइट्स को देख लेना है कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं, मेन कंपेटिटर्स हैं, वो कितनी केडी वाले हैं, उनकी डीए कितना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैंने कीवर्ड हनीमून आइलैंड सर्च कर लिया, यहाँ से इसका इंटेंट जो है ये मैं कॉपी करके वैसे शीट में ऐड भी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, ताकि आपको ये भी पता हो कि ये आपका जो इंटेंट है ये क्या है, ठीक है। वेबसाइट का इंटेंट पता होना भी ज़रूरी है क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा कमर्शियल इंटेंट है। अब मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे कमर्शियल लिख देता हूँ कि मुझे पता चल जाएगा कि जी मेरे कीवर्ड का इंटेंट कमर्शियल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका CPC है, ये आगे हम चल के देख लेंगे। ग्लोबल वर्जन US में बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम है। तो आपने आना कहाँ है, ये वेरिएशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे KD जो है 61, 61, 52, आपके पास इतने कीवर्ड्स हैं। तो आपने रिलेटेड कीवर्ड, अगर आपने शीट देखी है, यहाँ पे आपने शीट देखी हो तो आपको आइडिया होगा, हम रिलेटेड कीवर्ड ढूंढेंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा रिलेटेड कीवर्ड्स पे, ठीक है, तो मेरे पास रिलेटेड कीवर्ड में पूरे जो है कीवर्ड्स आ जाएंगे, जितने भी वो कीवर्ड शो हो रहे थे। अब यहाँ पे टॉप पे आपके पास क्वेश्चंस हैं, ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जब डोमेन का एक लेक्चर पढ़ा था, डोमेन की हमारी क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बताई थी 3 तरह की डोमेन्स होती हैं, जिसमें ब्रॉड मैच होती है, फ्रेज मैच होती है और एग्जैक्ट मैच होती है। तो हमने कौन सी सिलेक्ट की थी, काइंडली आप लोग कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे पता चले जो लोग कर रहे हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक फ़िल्टर लगा लेना है, या तो आप KD वाइज फ़िल्टर लगा लें या फिर आप वॉल्यूम वाइज लगा लें। अब हमने पहले हम फ़िल्टर लगाते हैं अपना KD वाइज। अब ऑल कीवर्ड यहाँ देखिए, पार्क, फ्लोरिडा, इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम KD वाइज पहला फ़िल्टर लगा देते हैं कि जी जिसकी कीवर्ड के KD ईजी हो, ठीक है, हमें वो कीवर्ड दिखा दो, ठीक है। अब पहला ही फ़िल्टर मैंने अप्लाई कर दिया है कि जिस वर्ड की KD ईजी हो वो कीवर्ड मुझे दिखा दें। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास पहला एक कीवर्ड आया, हनीमून आइलैंड, स्टार पार्क, पेट बीच। इसकी KD 26 है और इसका मंथली सर्च वॉल्यूम 1000 है, ठीक है। अब करेंगे क्या हमने अब इसका इंटेंट भी देखें, ये इंफॉर्मेशनल है, ठीक है। तो हम इनमें से ये सारे जो कीवर्ड हैं, आप देखें सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। अब रिजल्ट से मुराद क्या है कि द नंबर ऑफ रिजल्ट डिस्प्ले इन। अब अगर यही चीज़ मैं सर्च करता हूँ गूगल में, अब यहाँ पे देखिएगा KD आपको बहुत 26 मिल रही है, बहुत इजी है, CPC भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब अगर यही चीज़ मैं गूगल में जाके सर्च करता हूँ, ठीक है, तो आपके पास वेबसाइट जो आएंगी उनकी हम DA देखेंगे, डोमेन अथॉरिटी देखेंगे, हमारा कंपेटिटर इस कीवर्ड पे पहला कंपेटिटर ये है, ठीक है। उसके बाद 72 देखें, बहुत बड़ा कंपेटिटर है यहाँ पे, 20, 93, 68, 92। तो इस पे तो हमारे पास आल्दो हमें एचरफ सैमलिश कह रहा है कि ये इजी है, लेकिन हमारे पास इस पे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब उससे बेहतर मून फिशिंग, अगर मैं एक ये कीवर्ड उठाता हूँ, ठीक है, और इसको जल के सर्च करता हूँ, तो देखते हैं क्या ये किस चीज़ के। अब देखें, हम इस कीवर्ड को अगर टारगेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस पर कोई भी नहीं है। इसका सर्च वॉल्यूम देखें अगर आप, तो सर्च वॉल्यूम आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ इसका 320 है, लेकिन आप इस पर काम कर सकते हैं। अब इसला मून फिशिंग ये क्या है, अब हमने पहले सोचा काम कर सकते हैं, लेकिन ये किसी का नेम है, तो ये हमारे लिए रिजेक्ट हो गया, हम इस पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इससे अलावा हम कुछ और देखते हैं कीवर्ड वाइज, यहाँ से आपने कीवर्ड देख लेने हैं इस तरह, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और फ़िल्टर चेंज करता हूँ और मैं जाता हूँ वेरी इजी पे, मुझे कि वो कीवर्ड दिखा दें KD वाइज। अब हम देख रहे हैं KD वाइज, ठीक है, कि KD वाइज आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है।
अब मेरे पास एक ये है फ्रेंड्स ऑफ आइलैंड बीच स्टेट पार्क, इसकी KD 14 है 250, तो चले इसका जो है नेविगेशनल, ये इसका इंटेंट नेविगेशनल है, हम सर्च कर लेते हैं इसको। नेविगेशनल मीन ये नेविगेशन वाइज है, ठीक है। अब मैंने इसको सर्च किया है फ्रेंड्स ऑफ आइलैंड बीच स्टेट पार्क, ये क्या चीज़ है। अब इसको इमेजेस में आप जाएंगे, वहाँ से आपको ये कोई आइलैंड है, ठीक है। अब सेम नाम से फ्रेंड्स ऑफ आइलैंड बीच एक वेबसाइट भी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब इस पे आप अपना एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो हमने ये एक कीवर्ड उठाना है, इस कीवर्ड को हमने अपनी उस शीट के अंदर लेके जाना है, ठीक है। अब शीट में ऐड करने के बाद आपके पास पहला कंपेटिटर कौन है, ठीक है। अब यहाँ से आपने करना ये है, सॉरी, आपने इस वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेना है क्योंकि ये आपका कंपेटिटर है, ठीक है। अब इस पे आपने सर ये जो है वेबसाइट ऐड कर ली, KD आपको कंटेंट लेंथ। अब इसी का आपने एक आइडिया लेना है कि कंटेंट लेंथ क्या है, ठीक है। नॉर्मल लेंथ, अब ये इस पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे कोई इतना, ये एक वेबसाइट है उसके अंदर मल्टीपल है, तो आप कंटेंट लेंथ जो है राउंड अबाउट जो है 1000 कर लें, 1000 इसकी लेंथ आ गई। टॉप कंपेटिटर ऑफ दिस कीवर्ड, यही आपका जो है टॉप कंपेटिटर है, ठीक है। कंपेटिटर भी टॉप यही हुआ आपका। अब उसके बाद हमारे पास शीट में जो है करंट पोजीशन, हमने इस पे अभी लिखा ही नहीं तो हमारी पोजीशन कोई भी नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपने अपने रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है अपना कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा आज का प्रोसेस था जिसमें हमने कीवर्ड रिसर्च को देखा है, किस तरह रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करने हैं, कंपेटिटर फाइंड करने हैं, लेंथ फाइंड करनी है, सर्च वॉल्यूम। अब सर्च वॉल्यूम जो है इस कीवर्ड पे अगर मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, हम जो है इस कीवर्ड पे अगर मैं चेक करता हूँ, ठीक है, हम इस सर्च वॉल्यूम किस कीवर्ड को हम देख रहे थे, अब उस कीवर्ड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया सर्च वॉल्यूम 260 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 22K लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली हमारे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। ये जो हमारा कीवर्ड है ये उसका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड, चले इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि इस कीवर्ड को हम जो है ये जो सर्च वॉल्यूम है इस सारे को हम उठाते हैं, ठीक है, और अपने उस कीवर्ड के सामने ले आते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे भी एक ऐड कर लें, ठीक है, इसका भी रिलेटेड कीवर्ड वॉल्यूम, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये आप 270 कर लें, ठीक है। तो अब आपके पास एक डेटा आ जाएगा किस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो हम जो है आज के लेक्चर में हमने यही सीखा है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम फर्दर देखेंगे और फिर हम कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएंगे। कंटेंट राइटिंग में हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर देंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।